डॉक्टरों को भगवान का दूसरा नाम कहा जाता है, तभी तो इसे सबसे सम्मानित पेशा भी माना जाता है। किसी आम छात्र को डॉक्टर बनाता है मेडिकल कॉलेज, जहां एक मेडिकल स्टूडेंट पहले इंटर्न, फिर जूनियर डॉक्टर, फिर सीनियर डॉक्टर और फिर स्पेशलिस्ट बनकर दुनिया की सेवा करता है। ये देश के लगभग हर जिले में मौजूद मेडिकल कॉलेज भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज एक शहर का सबसे बड़ा अस्पताल होता है, जहां विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टरों का पूरा एक पैनल होता है। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ उस शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों गांव और छोटे कस्बों और छोटे शहरों में हेल्थ सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जब देश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज ही बीमार हों, तब सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार करने से लेकर बीमारों का इलाज करने तक पूरा स्वास्थ्य ढांचा ही डगमगा जाता है। जी हाँ, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज खस्ता हाल हैं और गंभीर रूप से खुद ही बीमार हैं। एक ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग 80% भारतीय मेडिकल कॉलेज मेडिकल शिक्षा नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को भी पूरा नहीं कर पाते। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों के ताज़ा निरीक्षण में सामने आया है कि अधिकांश मेडिकल कॉलेजेस के पास फैकल्टी ही नहीं है। वहीं इसके अलावा जांच दल ने अपर्याप्त और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए हैं। कई मेडिकल कॉलेजेस के पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण, मशीनें और मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस में नासूर बन चुकी है रैगिंग। इसके अलावा छात्रावासों में कमी भी यहाँ की खराब व्यवस्था को गवाही देती है, दिखाती है, दर्शाती है। निरीक्षण में छात्रों की ओर से भी गंभीर शिकायतें मिली हैं। रैगिंग के अलावा छात्रों को वीकली ऑफ ना मिलना, छात्रों को स्कॉलरशिप ना मिलना या बहुत कम पैसा मिलना भी शामिल है। इसके अलावा छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य भी यहाँ पर गंभीर मुद्दा बना हुआ है। क्या सरकार, क्या निजी, सभी के हाल एक जैसे हैं। यहाँ एक दो मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि कहें तो हर 5 में से 4 मेडिकल कॉलेज के हाल बुरे हैं। हालांकि अब सरकार मेडिकल कॉलेज प्रबंध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। एनएमसी ने जांच में दुरुस्त ना पाए गए मेडिकल कॉलेजेस पर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाने की बात कही है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजेस को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये कॉलेज इन मानदंडों पर सुधार नहीं करते हैं तो नियामक इन कॉलेज में सीटों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है। फिलहाल ये सर्वे ग्रेजुएट कॉलेजेस का हुआ है। इसके आगे चलकर जो एम्स और पीजीआई जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन संस्थानों में इसमें भी जांच की जाएगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 700 सरकारी और निजी मेडिकल स्कूल हैं। एनएमसी द्वारा अनुमोदित ये मेडिकल कॉलेज यूजी और पीजी स्तर पर एमबीबीएस, एमडी, एमएस और डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। कई बार कॉलेज जो कागज पर घोषित करते हैं वो जमीन पर मिलता नहीं है। इसे लेकर बीते कई दिनों से शिकायतें आ रही थी। सरकार का मानना है कि मेडिकल कॉलेजेस पर जुर्माना लगाने से प्रबंध चुस्त दुरुस्त होगा। मेडिकल कॉलेज पर सख्त कार्रवाई के साथ ही पिछले साल एनएमसी ने न्यूनतम मानकों के रखरखाव के लिए एक कानून भी पारित किया है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज को खुद बताना होगा कि उनके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं और शिक्षकों की मौजूदा सिचुएशन यानी स्थिति क्या है। इसके अलावा यूजी या पीजी मेडिकल कॉलेज को अगले सत्र में एमबीबीएस छात्रों के पाठ्यक्रमों और प्रवेश के लिए रिन्यूअल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए बोर्ड की जरूरतों को पूरा करना होगा। आपके शहर के मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है? क्या आपका भी पाला कभी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मेडिकल कॉलेज से पड़ा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसे लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की खबरों के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।